टाइम से नहीं आते हो, कभी टाइम से। आज 8 बज गए, फिर 5 मिनट ज्वाइन करने में लगेगा। है ना? फिर कुछ होगा। आप लोगों के बैच में एक्चुअली मेरे से एक गलती से एक चीज रह गई थी, हाइजनबर्ग से पहले डी ब्रोगली कराना था मुझे, वो रह गया था। तो आज हम डी ब्रोगली करेंगे। टैन डी ब्रोगली के बाद हम स्ट्रोडिंगर इक्वेशन करेंगे, स्ट्रोडिंगर इक्वेशन के बाद हम लाइक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है? ओके एवरीवन। यस मैम। हाँ, तो आपको पता ही है अब, हम लोगों ने इतना सब तो पढ़ लिया है। एंड कल आप लोगों की छुट्टी है, मिल गया होगा मैसेज तो, आए थे। मैम यस। हम्म। फिजिक्स की क्लास। आज रीप्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी, हमने कर लिया है। पायल आपकी आवाज नहीं आ रही है, लाइक कैसे आ रहा है? गुड। इवनिंग, इवनिंग भी पूरा नहीं आया। ऐसे भी आवाज आई जैसे 2G मॉडल में नहीं आती थी, 2G मॉडल वाले जो दिखाते हैं ना, गुड इवनिंग मैम, ऐसे ऐसे आ रहा है। गुड इवनिंग मैम पायल। अब आ रही है अच्छी आवाज? अब ठीक है, अब बढ़िया आवाज आ रही है, पहले तो ऐसे आ रही थी, पता नहीं, बस पूछो मत। अजीब सी आवाज आ रही थी। मैम नेटवर्क इशू हो जाता है। हाँ, बारिश हो रही है ना आजकल बहुत ज्यादा, हमारे वहां पे बारिश भी तो है। यस मैम। मैम आपके वहाँ नहीं है बात? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ना बारिश का मौसम रहता है पर बारिश नहीं आती। क्या हो, क्या हो गया? मैम यहाँ पर तो 2 दिन हो गए लगातार बारिश। नहीं दिलवाया। क्या नहीं दिलवाया? बबल। बबल लेके तो आए। पातू ले गई। कौन से बबल की बात कर रहे हो आप? छोटे वाली। जो छोटा वाला बबल ऐसे फूफू करते मरते थे, उस वो वाला? अच्छा, वो वाला तो ड्रेसिंग टेबल में रखा है। नहीं। अच्छा, मैं निकाल के दूंगी पक्का, प्रॉमिस। अभी क्लास ले लो फिर, ठीक है? फिर उतने नीचे। अरे है। अरे 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट रुको। अच्छा, ये रुके थे। बच्चे। पहले लाइक विंडो ही शेयर करके देखते थे, पर विंडो पता नहीं लास्ट टाइम शेयर क्यों नहीं हुई थी, कैंसिल होता, फिर से देखते हो क्या किया था। आगे सब, अभी भी रह गए कुछ। आप मुझे बताना, दिखाई दिया आपको कुछ? आप लोगों को दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मैम डार्क दिख रहा है। डार्क ब्लैक दिख रहा है? यस मैम। मतलब व्हाइट व्हाइट कुछ दिखाई नहीं दे रहा, राइट? नो मैम।
ओके, चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैं पूरा एंटायर तैयारी कर देती हूँ। नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अभी दिख रहा होगा? यस मैम। फिर ठीक है। तो चलो, आज हम पढ़ते हैं अबाउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो क्योंकि हमारा ये रह गया था, अब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो क्या होती है? डुअल नेचर शो करती है। ठीक है, अब बात करेंगे हमारा लाइक डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, क्या बात करेंगे? डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अब हमने जो हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर है वो क्या है? अब हमारा जो, पहले ये बताओ, जो ईएम थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, वो कैसे शो करती थी? लाइक डुअल बिहेवियर हो गया मेरा, वेव एंड पार्टिकल, ऐसे था। अब वेव क्या था? वेव में क्या था हमारा? वेव किसको एक्सप्लेन कर रहा था? जो हमारा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल था वो किसको कर रहा था? मेरा डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, है ना, उसको कर रहा था। पार्टिकल नेचर लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, इन सबको कर रहा था, है? तो अब जो हमारा क्या आता है, अब जो हमें डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में समझाता है उसे बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, वो किसके बारे में बताता है? लाइक ये यूं कह सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स डील विद, किसके साथ करता है डील? डील विद द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? मैम जिनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। बिल्कुल, तो हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है ना, डील करता है जो हमारे छोटे छोटे लाइक जो पार्टिकल्स हमारी आंखों से नहीं देख सकते, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लाइक उनका नेचर क्या है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारी दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। फर्स्ट हुआ था मेरा क्या? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब ये डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर है, इसी को बोला गया था क्या? डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, क्या हो गया? डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या चीज दी थी उसने? नेक्स्ट जो हमारा लाइक क्वांटम मैकेनिक्स में आता है वो आता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो हमने कल कर लिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये जो क्या है, जो मेरा डी ब्रोगली लाइक डुअल बिहेवियर है, डुअल बिहेवियर का क्या मतलब हो गया? डुअल बिहेवियर का क्या मतलब हो गया? ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रोगली इक्वेशन का, वो किसने दिया था? किसने दिया था? कॉन्सेप्ट गिवन बाय डी ब्रोगली, इसीलिए उसे डी ब्रोगली के नाम से जाना गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, उसने क्या बोला? जितने भी पार्टिकल है, जितने भी मटेरियल है, यू कैन से दैट लाइक ऑल द मटेरियल जो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, है स्टोन हो गया, बॉल हो गए, जो हमें क्या होते हैं, जिनके जो क्या होते हैं, छोटे छोटे जो सब पार्ट्स होते हैं, वो क्या शो करते हैं? मेरा डुअल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, कौन सा बिहेवियर शो करते हैं? डुअल बिहेवियर इन किसमें? इन अ मोशन। ठीक है, मोशन में डुअल बिहेवियर करते हैं। इट मीन्स, कहने का क्या मतलब है कि जितने भी मैटर हैं, दैट ऑल मैटर्स क्या होते हैं? शो करते हैं डुअल बिहेवियर। ठीक है, ऑल मैटर शो डुअल बिहेवियर। इसीलिए जो हमारी वेव एसोसिएट होती है, ठीक है, क्या हो गया मेरी? जो वेव एसोसिएट होती है किसी भी मैटर के साथ, यू कैन से दैट द वेव एसोसिएटेड विद एनी मैटर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? मैटर वेव। उसे क्या बोलते हैं? मैटर वेव। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? मैटर वेव। तो हम अगर हम बात करें लाइक, अगर हमको जैसे हम नॉर्मली क्या निकालते थे, हर चीज में वेवलेंथ निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे? ठीक है, तो अगर हमको क्या निकालना हो? वेवलेंथ निकालना हो, किसका? कि जो हमारी वेव है एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल, उसका हमको क्या निकालना है?
वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट, हमारे प्लैंक्स ने क्या बोला था, प्लैंक्स ने क्या बोला था, दैट एनर्जी क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, ये तो बोला था, ठीक है। या फिर हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, एच को सी अपॉन में लैम्डा, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये मेरी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी, है ना, क्योंकि म्यू क्या होता है मेरा, म्यू क्या था मेरा, क्या था मेरा, लैम्डा, लैम्डा और बोलो, अरे लेमडा अपॉन में क्या, सॉरी सी, सी अपॉन में लेमडा, यू कैन से दैट कि मेरा सी क्या था, सी क्या था मेरा, लेमडा म्यू, सबसे पहली जो इक्वेशन निकाली थी हमने, सी क्या था मेरा, सी क्या है मेरी वेलोसिटी, लेमडा क्या है वेवलेंथ, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, जब हम क्या होते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ निकाल रहे थे, पढ़ा था हमने, ठीक है। अब हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमने क्या पढ़ा एनर्जी के बारे में, जो हमारी एनर्जी होती है, लाइक एनर्जी ऑफ फोटोन, किसकी फॉर्म में होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो लाइट होती है ना, फोटोन की फॉर्म में आती है ना, क्या होती है, फ्रॉम मास एनर्जी रिलेशनशिप, अगर हम निकालें उसका मास एनर्जी रिलेशनशिप अगर निकले तो क्या होगा, क्या निकलेगा, कोई मुझे बता सकता है, इतना सब तो मैंने लिख दिया, मास लिख दिया, एनर्जी तो हमारी क्या थी, क्या होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, थी ना। आइंस्टाइन क्या कहता है, आइंस्टाइन क्या कहता था, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, होती कि नहीं होती। अब ये एनर्जी और ये एनर्जी को जब हम इक्वल ले ले तो मेरी पैसे वैल्यू क्या आएगी, एच सी अपॉन में लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, राइट। इस सी से ये वाला सी कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास आया क्या, मेरे पास आया, मैंने क्या बोला, एम सी, मेरे पास क्या बच गया, एच अपॉन में, सॉरी दिस इज एच अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। अब हम जानते हैं, अब हम जानते हैं मेरा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, MR मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, और वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, होती है कि नहीं होती। तो मैं मोमेंटम को अगर मास इनटू सी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, लिख सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो मैं इस mc की जगह अगर मैं p पुट कर दूं तो कुछ होगा नहीं, तो इसको लिख देंगे h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए, तो मैं वेवलेंथ की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ, वेवलेंथ की वैल्यू h अपॉन में p, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ। या फिर इसको क्या लिख सकती हूँ, h अपॉन p क्या था मेरा, mv, या फिर h अपॉन mc, ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, है ना। तो मेरा लैम्डा क्या होगा, इन तीन फॉर्म में हो जाएगा, h अपॉन में p, लाइक h अपॉन mv, h अपॉन mc, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत अभी तक, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि जो मेरा क्या है, p है, p है वो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन लैम्डा, यही तो था, ये देखो, ये मेरा क्या है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। अब p को यहाँ लिख दो, लैम्डा को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो p क्या हो जाएगा मेरा, p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा क्या बताता है मेरा, वेव नेचर, और वेव नेचर कौन सा है मेरा, लाइक डुअल बिहेवियर, क्या है ये मेरा, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है, क्या है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। और ये क्या है, ये क्या है मेरा p, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो मेरी वेलोसिटी क्या होती है, जब हमारी वेलोसिटी होती है मींस फोटोन की फॉर्म में आती है, फोटोन की फॉर्म में मींस क्या हो गया, मेरे एनर्जी के जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही थी ना, एनर्जी के बंडल्स निकल देते फोटोन की फॉर्म में, तो p का क्या नेचर हो गया, p का कौन सा नेचर हो गया मेरा, पार्टिकल नेचर, कौन सा हो गया मेरा p का, पार्टिकल नेचर, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब मेरा क्या होता है, जो मेरी लाइक किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो हमारे मूविंग पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनको मूव करने के लिए जब मूव करते हैं विद द काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते कि नहीं करते, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, राइट, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने m से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और m से ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m,
ठीक है। और मेरा क्या लिख दिया, यहाँ मैंने इसको 2 को काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। अब आप जानते हो मेरा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv होता है ना, होता है कि नहीं होता। तो मैं अगर इसकी जगह p स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह मैंने p स्क्वायर कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे को सिंगल मोमेंटम निकालना हो तो p का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, जो हमने कल एक क्वेश्चन किया था, इंटू m। तो ये क्या है, मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम का। और लैम्डा की क्या था मेरा वैल्यू, h अपॉन mv। और क्या था मेरा लैम्डा की वैल्यू, h अपॉन p। ये था, है ना, था। चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमको एक और फॉर्मूला निकालते हैं। मैंने क्या किया अभी बताया, दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p या फिर h अपॉन mv। ठीक है, mv, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, p था उसको h अपॉन रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, काइनेटिक एनर्जी इंटू, अरे यार, ओहो, इंटू में m। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मेरा चार्ज पार्टिकल है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होते हैं वो क्या हो रहा है, विद द, उसने बोला उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लाइक हाफ mv स्क्वायर, हाफ। अब मेरी क्या होती है, जब मेरी इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बिट्टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करते हैं ना, कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है ना। तो मेरी ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ईवी। अब मैंने जो ई लगाया था, अब मेरा जो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनपे क्या था, इलेक्ट्रॉन से उनपे चार्ज था क्यू, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस में था यहाँ पे क्या था, जेड ई, है ना। दैट Q1 Q2 हमने चार्ज निकाला था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, Q हो गया चार्ज और V क्या हो गया मेरा पोटेंशियल। तो मैंने लिख दिया दैट हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू qv, लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यही मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से इसको फिर से डिवाइड कर दिया। तो मेरी क्या हो गई, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू qv, है ना, हाफ। अब मेरा m स्क्वायर v स्क्वायर क्या है, m स्क्वायर v स्क्वायर क्या है मेरा, सिंपल v है, p है कि नहीं, मेरा m स्क्वायर v स्क्वायर मेरा p है कि नहीं, मोमेंटम, है ना, होता है कि नहीं होता। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m इज इक्वल टू qv। अब मैं p निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा, 2qvm और अंडर रूट। तो मेरा यहाँ पे एक और मोमेंटम का वैल्यू आ गया, जब हमें मास, पोटेंशियल एनर्जी और मेरा क्या दे रखा हो, चार्ज दे रखो। ठीक है, क्योंकि v क्या है मेरा, v क्या है मेरा, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, m क्या है मेरा, मास है। ठीक है, और q क्या है मेरा, चार्ज है ना। तो ये क्या हो गया मेरा मोमेंटम, और इसका भी क्या फॉर्मूला होता है, इसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन p। इसको h अपॉन p लिखें तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन 2qmv, ऐसे कर सकते हैं इसको, ऐसे कर सकते हैं ना, कि ऐसे ऐसे लिख दिया मैंने, लाइक लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो h अपॉन p की वैल्यू क्या थी, रूट 2 qmv, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख दिया। चलो अब मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया ऑल कांस्टेंट की वैल्यू, पुट ऑल कांस्टेंट वैल्यू। अब कौन कौन है, ये मेरा कौन सा है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6, है ना। ये मेरा कौन सा है, प्लैंक कांस्टेंट है h। अब मेरा क्या है, अब q क्या है मेरा, q मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब m क्या है मेरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना, है ना। और h क्या हो गया मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट,
6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। जब मैंने इन सबकी वैल्यूज में पुट करी तो आई गॉट द वैल्यू लाइक 12.27 डिवाइडेड बाय √v। तो ये किसका वैल्यू आ गया मेरा, लैम्डा का। मींस वेवलेंथ अगर जब हमको क्या दे रखा हो, पोटेंशियल दे रखा हो, उसकी वैल्यू, और किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंगस्ट्रॉम से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, समझ आया? तो हमने कहा था इसमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए। सबसे पहले क्या पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी विच इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, है ना, विच इज इक्वल टू एच अपॉन √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ये भी पढ़ा था। विच इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, लाइक पी की बात करें, √2 एम क्यू एन वी, ये सब पढ़ लिए, पढ़ लिए, हो गए ना, ये तो सब पढ़े थे हमने, है ना। अब हमने क्या देखा, अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन ने निकाला कि जब लैम्डा जो हमारा वेवलेंथ है, अगर h अपॉन √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m लेते हैं, तो अगर मैं किसके लाइक मास और वेवलेंथ के बीच में रिलेशनशिप निकालूं तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा मास कम है तो वेवलेंथ क्या है मेरी, ज्यादा। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि लाइटर द पार्टिकल, पार्टिकल जितना हल्का होगा उसकी जो क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी, ग्रेटर, है ना, हो गया, ग्रेटर द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब जो हमने सेकंड निकाला था, दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होगी, जो मेरी वेलोसिटी है वो मेरी लैम्डा है। जैसे जैसे मेरी क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी, लैम्डा क्या होगा मेरा, ज्यादा होगा। मीन्स क्या होगा, मीन्स अगर हमारा फास्टर द पार्टिकल, जितना ज्यादा पार्टिकल क्या है, तेज है, फास्टर द पार्टिकल स्मॉलर द, या फिर स्मॉलेस्ट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब जो हमारा एक चीज देखी थी, जो हमारा लैम्डा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इस पर इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल पे क्या है, वो भी पार्टिकल दे दो, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करता है हमारा, वेलोसिटी एंड एंड बोलो बोलो, अरे पढ़ा था इससे मास पे, वेलोसिटी एंड मास। ठीक है, अब हमने हाइजेनबर्ग तो कल पढ़ लिया था, पढ़ा था ना हमने हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग नहीं करा रही क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, हाइजेनबर्ग हमने ऑलमोस्ट सारा, मतलब ऑलमोस्ट क्या, हमने सारा ही कर लिया था। ठीक है, इसके बाद मैं करूंगी लाइक श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, हाइजेनबर्ग के बाद मैं कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ मेरी कौन सी, श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन, अभी श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली अब हमारी जब बात हो रही है क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि अभी इससे पहले हमने क्या करा था, जो डी ब्रोगली किया था एंड लाइक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या था, किस प्रिंसिपल पे वर्क करा था हमारा, क्वांटम मैकेनिक्स पे, क्वांटम मैकेनिक्स पे ही वर्क करा था। तो इसी तरह जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो भी किस पे वर्क करती है, किस पे वर्क करती है मेरी, क्वांटम मैकेनिक्स पे। ठीक है, अब ये क्या कहती है, ये कहती है कि जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन में ये बताता है कि अगर हमने क्या किया, बेसिकली हम क्या है, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने देखा अनसर्टेनिटी की, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो फिक्स क्यों नहीं, वो मूव क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा कि एक ही टाइम पे वो क्या होती है, इम्पॉसिबल होती है वेलोसिटी और उसकी पोजीशन निकालना, डिटरमाइन करना। ठीक है, तो अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो हमारा श्रोडिंगर एक लाइक फंक्शन होता है, लाइक इसे बोलते हैं साई। ठीक
ठीक है, इस पे बेस्ड होता है। मीन्स ये हमारा जो, इसको बोलते हैं हम वेव फंक्शन। क्या होता है ये? वेव फंक्शन। जो ये वेव फंक्शन है ये बताता है हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये बताता है कि न्यूक्लियस या फिर जिसके आसपास ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में, शेल में या फिर सब शेल में जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है। तो मीन्स उनकी पोजीशन बताता है, उनकी लोकेशन बताता है। कौन बताता है? मेरा श्रोडिंगर वेव फंक्शन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव फंक्शन। अब इसकी जो इक्वेशन होती है, लाइक बेसिकली जो हमारे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे तीनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं, लाइक एक्स वाई जेड। अभी तो क्या बोला, अभी क्या बोला कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गोल गोल है, गोल गोल नहीं होते। बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट ना इस तरीके से होती है, इस तरीके से मूव करते हैं वो। ठीक है, इस तरीके से मूव करते हैं। तो ये क्या हो गया, मीन्स वो तीनों डायरेक्शंस में आप लगा लो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन। ये क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है। वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में मूव करता है। और जो यहाँ पर इतना डिस्टेंस होता है वो उसके बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये होता है किस एम्पलीट्यूड पे है, कौन से एम्पलीट्यूड पर है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो वेव फंक्शन होता है उसको हम लिखते हैं, जब मैंने बोला कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो तीनों डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी को देखता है कि वो एक्स एक्सिस पे है, वाई पे है, या फिर एक्स प्लेन में है, वाई प्लेन में है, जेड प्लेन में है। ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी को चेक करेगा। ठीक है, तो अब मैं अगर उसको लाइक ऐसे बोला कि ये क्या है, डिफरेंस है, उसे मतलब एक तरह से पोजीशन फाइंड आउट करेंगे किसकी। ये क्या हो गया, श्रोडिंगर इक्वेशन का वेव फंक्शन हो गया, प्लस इसका फॉर्मूला है 8 पाई स्क्वायर डिवाइडेड m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर e माइनस v श्रोडिंगर इक्वेशन देन फंक्शन n 0। और इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसका क्या मैंने कर दिया, डिफरेंशिएशन, लाइक d स्क्वायर x एक्सिस y एक्सिस और d एक्सिस पे d स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, मींस x एक्सिस पे डिफरेंशिएशन हो गया, d स्क्वायर साई dy स्क्वायर, d स्क्वायर साई dz स्क्वायर, प्लस मेरा सेम दैट 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर दैट e माइनस v इंटू साई विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा क्या है, यहाँ पर एक वेव फंक्शन है साई स्क्वायर। ठीक है, तो साई स्क्वायर क्या बताता है मेरा, साई स्क्वायर बताता है मेरा प्रोबेबिलिटी, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमारा साई स्क्वायर क्या होता है, हाईएस्ट होता है, साई स्क्वायर की वैल्यू अगर हाईएस्ट होती है तो मेरी जो इलेक्ट्रॉन कहां पर मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमारे ऑर्बिटल में। कहां पर मिलते हैं, ऑर्बिटल में। लेकिन अगर मेरा साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो मेरे कहाँ मिलेंगे, तो हमारे कहां पर होंगे, हमारे नोड। और नोड पे क्या होगा, देयर इज अ, बताऊंगी नोड क्या होता है। ठीक है, तो साई स्क्वायर अगर 0 है तो हमारी कहाँ पॉसिबिलिटी है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, नोड पर। हमारा साई स्क्वायर क्या है, हाईएस्ट वैल्यू है मींस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मींस नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में मिलेंगे। ठीक है, और ई क्या है मेरा, यहाँ पर ई क्या है मेरा, ई है मेरी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। ई क्या है मेरी, टोटल एनर्जी, और वी क्या है मेरी, पोटेंशियल एनर्जी। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और एम क्या है मेरा, एम क्या है मेरा, मास, एज यूजुअल मास हो गया। एच मेरा क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, और साई क्या है मेरा, यहाँ पे साई है मेरा एम्पलीट्यूड। ये क्या है मेरा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मींस एम्पलीट्यूड क्या बताता है, एम्पलीट्यूड फंक्शन जो हमें डिटरमाइन करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑन द, इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स वाई एंड जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स पे, तीनों कोऑर्डिनेट्स पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, और साई स्क्वायर क्या होता है, साई तो हो गया फंक्शन की एम्पलीट्यूड है, और साई स्क्वायर क्या होती है मेरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसे बोलते हैं डेंसिटी। ये क्या होता है मेरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, समझ आया।
पहले ये बताओ। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि हाईएस्ट स्क्वायर मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कहाँ पर मिलने की जरूरत है, मीन्स हाईएस्ट है। ठीक है ना, मीन्स ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और अगर हमारा साई स्क्वायर क्या है, 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, 0 है। ठीक है, तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बोला जाए, अगर छोटे छोटे में बताऊं, तो जो मेरी क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, वो उसको हम ऐसे लिखते हैं, लाइक एच साई विच इज इक्वल्स टू ई साई। जो एच होता है वो होता है मेरा मैथमेटिकल हैमिल्टोनियन। ठीक है, क्या होता है मेरा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हर एक पाथ को देखेगा इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या करता है, हर एक पाथ को चेक करता है। और ई क्या है, तो क्या होती है मेरी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मींस टोटल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, और साई स्क्वायर क्या देता है, पॉसिबिलिटी देता है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं, अब बात आती है मेरी जो हमारा साई है, जो साई है। अब मैंने बोला कि मैं ना लाइक शिवानी का घर ढूंढना चाहती हूँ। अब मैं पूछूं कि शिवानी तेरा घर कहाँ है, तो शिवानी कैसे बताएगी, मैम एक्चुअली दो दो शिवानियां हैं, तो हेट वाली हमें बता दो कि शिवानी का घर ढूंढ रहे हो आप। तेरा ही ढूंढ रही हूँ। ठीक है, अब मैंने बोला शिवानी है, वो इंडिया में है। ठीक है, अब इंडिया में हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, कौन सी जगह पे बिलासपुर। है बिलासपुर, बिलासपुर। है ना, बिलासपुर में है। ठीक है, तो मेरा साई स्क्वायर क्या हो गया, मीन्स एक तरह से इंडिया हो गया कि ये क्या है, वो फंक्शन है जो ढूंढना चाहता है। अब हिमाचल प्रदेश क्या हो गया, लाइक क्वांटम नंबर, किसमें मिलेगा हमको, क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर क्या देगा मेरे को, क्वांटम नंबर क्या देगा मेरा, एड्रेस ऑफ शिवानी। इलेक्ट्रॉन, या फिर एड्रेस ऑफ शिवानी। ठीक है ना, तो मेरा क्या हो गया, साई है वेव फंक्शन, तो हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ पर है मेरा वेव फंक्शन, कहाँ जाएगा, क्वांटम नंबर के पास। और क्वांटम नंबर क्या बताएंगे हमको, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आया पूरा यहाँ पे कहानी क्या थी, कैसे समझ आई। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं भैया क्वांटम नंबर की, तो मेरे क्वांटम नंबर बेसिकली होते क्या है, अगर बेसिकली अभी चल क्वांटम नंबर से पहले छोड़ो, जो मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, मैं उनसे पूछूं कि लाइक जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कोई बता सकता है। हम्म, जो अभी अभी बताए तो वो दो तीन चीजें बताओ पहले तो, साइज को क्या करता है। मैम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करता है बेसिकली। अब हमने जो एनर्जी लेवल बताया था ना, मैंने एनर्जी लेवल बताए थे कि नहीं बताए थे, है ना, एनर्जी लेवल बताए थे, -13.6, 3.4, 1.51 एंड 0.85, माइनस 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 में थी, सब बताए थे। जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जो क्वांटाइज्ड वैल्यू होती है एनर्जी की, उसको बताता है, ऑब्टेन करता है विद द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब मेरी क्या थी, अगर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ऐसे तो निकालते थे मेरी एनर्जी की वैल्यू, है ना, एनर्जी की वैल्यू इसी की वजह से तो निकली थी, ये सब जो निकली थी। तो ये जब चीज निकालने के लिए मेरा कौन हेल्प करता है, मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन। ठीक है, अब जो मेरा वेव फंक्शन है, जो साई है, जो वेव फंक्शन होता है सिंपली क्या होता है, सिर्फ कोऑर्डिनेट बताएगा इलेक्ट्रॉन के, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस पे है, वाई पे है, जेड पे है, ऐसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जो हमारा साई स्क्वायर है, ये क्या बताता है, ये बताता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, मींस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एट गिवन पॉइंट, कि कौन से पॉइंट पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, है ना। तो अच्छा, अब मैंने पूछा कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होते हैं, सब ऑर्बिटल क्या होते हैं, कोई बता सकता है मुझको। हम्म हम्म
मैंने बोला ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, मेरा क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बीच में एक स्पेस होता है कि नहीं होता, ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, ऑर्बिट्स होते ऑर्बिट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, शेल बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इनको, एनर्जी लेवल बोलेंगे, बोलते हैं ना, या फिर बोर्स मॉडल, बोर्स ऑर्बिट बोलते थे ना, कितने सारे नाम थे ना, है ना। Yes. अब इन्हीं ऑर्बिट में मेरे क्या होते हैं, सब ऑर्बिट, क्या होते हैं मेरे, सब ऑर्बिट, या फिर सब सेल, या फिर सब एनर्जी लेवल, ठीक है। तो क्या होते हैं इन्हीं ऑर्बिट्स में, इन्हीं ऑर्बिट्स को लाइक मैं 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, एक्स वाई जेड ऐसे, ठीक है। तो मेरे क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिट के भी सब ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट के भी क्या होते हैं, सब ऑर्बिट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जो स्पेस होता है ना इन बिटवीन द लाइक न्यूक्लियस, उसे बोलते हैं हम ऑर्बिटल। अब बात करते हैं मेरे क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चा, क्या होता है क्वांटम नंबर, अभी पढ़ाया था, क्या होता है मेरा क्वांटम नंबर। मैम 4 नंबर्स जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वेरी गुड। और यू कैन से दैट, हमको जब निकालना हो एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, कौन देता है, मेरा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या बताता है, मेरा एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब अगर हमको एड्रेस निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो उसके कौन से होते हैं, उसके देयर आर 4 लेवल टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस डिटरमाइन करने के लिए 4 लेवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 4 लेवल, कौन कौन से होते हैं भैया। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Small n. से। सेकंड कौन सा है मेरा, सेकंड है मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर को ऑर्बिटल एंगुलर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्यों, क्योंकि ऑर्बिट में उसकी एंगुलर मोमेंटम को बताता है ये एंगुलर मोमेंटम, या फिर इसको बोलते हैं सब्सिडियरी, ठीक है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एल से, ठीक है। अब थर्ड क्या होता है मेरा, थर्ड होता है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं मैग्नेटिक को और क्या नाम से बोलते हैं, या फिर एजीमुथल को और किस नाम से बोलते हैं, ये स्मॉल एन है। और फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है मेरा, स्पिन क्वांटम। अब स्पिन क्वांटम नंबर कैसे बताएगा, ये बताएगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, लाइक वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या फिर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन बताएगा, मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। अब पहला क्वांटम नंबर क्या आता है मेरा, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है भाई, ये इंफॉर्मेशन देता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में है, या फिर कौन से ऑर्बिट में है, या फिर कौन से एनर्जी लेवल पर है, ठीक है। कौन बेटा है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑल्सो ये क्या डिटरमाइन करता है मेरे साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, क्या बताएगा, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और क्या बताएगा मेरा, ये जो वैल्यू होती है, अगर मेरी सेल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ मेरे क्या होते हैं, ऑर्बिटल नंबर भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर मेरा शेल 1 है तो ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 1। शेल मेरे 2 है तो मेरा ऑर्बिटल भी कितने होंगे, 2, ठीक है। अब जो मेरी वैल्यू होती है एन की, जो शेल होता है, ठीक है, जो मेरी वैल्यू होती है एन की, वो कहाँ से शुरू होती है, वो होती है 1 to इनफाइनाइट, लेकिन 0 वैल्यू नॉट पॉसिबल,
जीरो वैल्यू नहीं। और इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको ऑर्बिट बोलते हैं, तो ऑब्वियसली हम ऐसे बोल सकते हैं ना, के एल एम एन अप टू द एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल सकते हैं ना, क्योंकि ऑर्बिट से, ऑर्बिट कहाँ से शुरू हो रहे थे, हमारे लेवल 1 से 1 2 3 4 अप टू द इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे ही अगर मेरा एन इंक्रीज होता है तो मेरी क्या होती है, एनर्जी भी इंक्रीज होती है। हमने देखा था ना कि मेरा क्या हो गया, मेरी एनर्जी पहले क्या थी, पहले मेरी एनर्जी 13 -13.6 थी, फिर मेरी -3.4 हुई, फिर मेरी 1.51 हुई, फिर मेरी 0.85 हुई। अब हमने क्या देखा, जैसे जैसे मेरे ऑर्बिट्स का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। है ना, इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए अगर मेरा एन नंबर ऑफ सेल्स मेरे इंक्रीज होते हैं तो मेरी एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब क्या बात करेंगे, सेकंड है मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है भैया, इसको और क्या बोलते थे, और क्या बोलते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अब ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये क्या डिटरमाइन करता है, वो तो हमारे शेल के बारे में बता रहा था, ये किसके बारे में बताएगा, सब शेल के बारे में, या फिर सब ऑर्बिट के बारे में, सब ऑर्बिट मीन्स ऑर्बिटल, ठीक है, या फिर सब ऑर्बिट के बारे में, ठीक है, या फिर सब एनर्जी लेवल के बारे में। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो बताता है मेरा शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शेप होती है, ठीक है, या फिर सब शेल, जो सब शेल की शेप क्या होती है, शेप बताएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बता रहा था मेरा, ये एंगुलर मोमेंटम बताएगा, किसका, किसका एंगुलर मोमेंटम बताएगा, इलेक्ट्रॉन का, इन किसमें, जब हमारे सब शेल की बात हो रही तो सब शेल में ही बताएगा, क्योंकि एजीमुथल तुम्हारा सब शेल में ही वर्क करता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, और क्या बताएगा, एनर्जी, लेकिन एनर्जी किस में बताएगा, एनर्जी इन अगेन सब शेल में ही एनर्जी बताएगा। ठीक है, और वैल्यू कहां से शुरू होती है एल की, जीरो से, 0 1 2 अप टू n-1। बोलो, मैम ये जो क्वांटम नंबर होता है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में एड्रेस क्यों देता है? एड्रेस मतलब दोबारा क्वेश्चन पूछ। मैम आपने बोला कि क्वांटम नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है, हाँ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्यों नहीं बताता? क्योंकि तुमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो तुम्हारे फिक्स्ड है ना, वो भी न्यूक्लियस में मिलेंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी पोजीशन फिक्स है कि वो न्यूक्लियस में है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे ना। अब क्या हो गया, मेरे न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब किसी अंधे को भी पता है कि वो कहेगा कि हाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या, वो कहे अरे न्यूक्लियस में पड़े हैं क्यों, उसको पता है वो फिक्स्ड है उनकी पोजीशन, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे एनर्जी आए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन पोजीशन क्या होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, फिक्स। लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन क्या गए, बेचारे मन चले घूम रहे हैं, एनर्जी मिल जाए तो और उछल उछल के घूम रहे हैं, है कि नहीं, है ना। तो उनकी सिर्फ पोजीशन जानने के लिए कि भाई साहब मन चले हैं, उछल के भाग गए हैं, तो कहाँ भाग गए हैं, पोजीशन पता तो चले। वो कहते हैं ना आजकल ट्रैकर लगाते हैं, गूगल मैप पे लगाते हैं ना, है ना, तो इसलिए लगाते हैं हमारी पोजीशन जानने के लिए कि हम कहाँ भाग गए ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्वांटम नंबर क्या है, एक तरह से वो गूगल मैप है, जो क्या बता रहा है, क्या है, जो वेव फंक्शन था वो क्या बता रहा था कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, माना ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, अब मेरे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जनाब, ठीक है, कहाँ घूम रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मिल गए, यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे मिल गए, चलो 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 यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे मिले नहीं मिले कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नोड, ये क्या होता है, नोड, नोड पे क्या होती है मेरे, जीरो, है ना, नोड पे हमारे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ होते हैं, ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में, है ना, नोड्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते।
और जो स्पेस होता है, लाइक मैंने बोला कि एक ये शेल है, ये शेल है, इन दोनों शेल के बीच में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है, वो जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। अगर हमारा लाइक साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन नोड में पड़े हैं, है ही नहीं। मिल सकते हैं, देख लो, प्रोबेबिलिटी है कि उनकी क्या है, नोड में मिलेंगे तो मिलेंगे, वरना है ही नहीं वैसे तो। ठीक है ना? तो अब समझ आया क्वांटम नंबर क्या किस लिए यूज हो रहे हैं? यस मैम। अब ठीक है। यस मैम। अब नहीं पूछेगी। कि मैम ने ऐसा बोल के तो नहीं कि इसको ना अब ये पूरी लाइफ टाइम तक याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते ना। ठीक है ना? वो मंजिलें होते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, एनर्जी मिलती है तो और उछल जाते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कुंडी मार देते हैं। ठीक है मैं ना? मान लो हमने इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस में धकेल दिया तो। न्यूक्लियस में धकेल ही नहीं सकते ना, उसमें बताया था अनसर्टेनिटी वाले में, बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्यों क्यों रिवॉल्व करते रहते हैं, क्यों वो न्यूक्लियस में नहीं है, बताया था ये मैंने। मैम ऐसा कोई काम नहीं होता जिसको हम कर नहीं सकते हैं। अच्छा तो चल ठीक है बेटा, तू अब एक काम कर, इलेक्ट्रॉन का मेरे को न्यूक्लियस में ही निकाल के दिखा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो इतनी ज्यादा होती है तो बेचारे आते ही नहीं है, वो न्यूक्लियस के आसपास भी नहीं भटकते, उस रीजन के आसपास ही नहीं भटकते। ठीक है ना? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना पड़ता है, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, कहाँ भाग रहे हो भाई साहब, रुक जाओ रुक जाओ, थम जाओ। ठीक है? यस मैम। चले हम। यस मैम चलो। तो जो हमारी एल्जीब्रिकल क्वांटम नंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और जब हमें एल की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 0 to n-1। कहाँ जाता है इसका वैल्यू, 0 to n-1, है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो मेरा क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब बात हो रही है तो मेरी शेल यूज होते हैं एजीमुथल में, अब सब शेल आते कि नहीं आते, वैल्यू ले ली मैंने लाइक 1। अरे यार, ठीक है, ये हो गया एल, और यहाँ पे मेरी वैल्यू ऑफ एल निकालनी है। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, मैंने बोला कि मेरा नंबर ऑफ शेल 1 है। अब मैंने क्या बोला था, जितने नंबर ऑफ शेल होते हैं उतने नंबर ऑफ सब शेल होते हैं, बताया था। तो जब नंबर ऑफ शेल 1 है तो सब शेल भी कितने होंगे, 1 होंगे। अब 1 पे, अब मेरा 1 पे मैंने एक चीज एक और है लाइक S P D F ब्लॉक्स होते हैं, S पे 0, P हमारा 1, D2, F3, ये भी बताऊंगी क्यों होता है। ठीक है, अब मैंने बोला 1 में है तो मैं वैल्यू ऑफ L कैसे निकालूं, वैल्यू ऑफ L का मतलब है वे कौन से किसमें है, L का क्या मतलब है, कौन से सब शेल में है। ठीक है, कौन से सब सेल में है, सब सेल का मतलब है कि मेरा 1 है, और ये क्या है, जब 1 है तो मेरी किस में सब सेल में हो जाएगी, मैंने बोला 1s। अब जब मेरी s की वैल्यू क्या होती है 0, तो मेरी वैल्यू ऑफ l क्या होगी, 1 into 0, 0। 0। ठीक है, अब मेरा n क्या है, नंबर ऑफ सेल 2 है, तो नंबर ऑफ सब सेल भी कितने हो गए, 2। 2। 2, अब मेरे 2 कैसे हो जाएंगे, मैंने लिखा लाइक, अब मैंने क्या होता है एस पी, फर्स्ट में क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में मेरा सिर्फ एक होता है एस, सेकंड में मेरा क्या होता है एस और पी, सेकंड ऑर्बिट एस, सेकंड ऑर्बिट पी। अब एस की वैल्यू क्या होती है, एस तो मेरा क्या है 0 है, तो क्या होगा 2 into 0 क्या हो जाएगा 0। 0, और पी की वैल्यू क्या है मेरा, क्योंकि 2s2p है, तो वैल्यू ऑफ एल क्या हो जाएगी 0 और 1। ठीक है, अब मेरा क्या है n3 है, तो सब सेल भी कितने हो जाएंगे 3। अब ये कितना हो जाएगा, थ्राइस s, थ्राइस p एंड थ्राइस d, d। अब ये भी क्या होते हैं 0 1 एंड 2, s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, 0 1 2। नंबर ऑफ सेल कितना है 4, तो सब सेल भी कितने हो गए 4। मैंने क्या लिखा, फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है 4s, 4p, 4d, 4f। अब इनकी वैल्यू क्या है 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये मेरा न्यूक्लियस है, अब इसके चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट है। अब ये ऑर्बिट है, कौन से थे, K11। अब ऑर्बिट में क्या निकले मेरे
सब शेल सब ऑर्बिट, तो इसमें कौन सा सब ऑर्बिट है 1s, इसमें कौन कौन सा सब ऑर्बिट है ट्वाइस एंड 2sp, यहाँ पे कौन सा है थर्ड वाले में 3s 3p 3d, और इसमें क्या था मेरा सिर्फ 1s, 1s का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं मेरे फर्स्ट ऑर्बिट में, है ना, पढ़ रखा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इसमें पढ़ा है पर मैम भूल गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं जो मेरे एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है कि एल जो एसपीडीएफ है, क्यों मेरा वैल्यू ऑफ एल क्या थी मेरी 0 से स्टार्ट थी ना, 0 1 2 3 4 5 अप टू द इनफाइनाइट। अब मेरा क्या है लाइक नोटेशंस निकालू मेरी सब सेल की, मेरी 0 पे क्या आया था मेरा 0 है एस, दिस इज पी, दिस इज डी, दिस इज एफ, दिस इज जी एच, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने निकाला सब सेल की नोटेशन, तो एन ले लिया नंबर ऑफ सेल, सब सेल एंड सब सेल का मैंने ले लिया नोटेशन। कैसे नोटेशन करते हैं कि हमने 1s 2s लिखा दिया। अब मैंने लिखा जो मेरा फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने सब सेल होते हैं, एक ही तो होता है, दैट इज 0 होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और ये ऑर्बिटल हो गया, और ऑर्बिटल की वैल्यू क्या थी s, तो मैंने लिख दिया 1s, क्योंकि 0 है ना, ये सब ऑर्बिट है, तो इसकी नोटेशन लिख दी मैंने 1s। अब मेरे सेकंड वाले सेल में कितने हैं, जब नंबर ऑफ सब सेल कितने हो जाएंगे 2, जब हमारा सेकंड है तो इसमें नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने हो जाएंगे 2, लाइक 0 और 1। अब 2 into 0 मीन्स ट्वाइस s, 2 into 1 मीन्स ट्वाइस ऑफ p, p की वैल्यू 1, ये क्या है s, तो 2s 2p लिख दिया। ऐसे मेरे थर्ड सेल में कितने सब सेल हो जाएंगे 0 1 2, ये तो निकले थे, तो ये क्या हो जाएगा थ्राइस s, 1 की वैल्यू p, थ्राइस p, 2 की वैल्यू d, तो थ्राइस d। ऐसे ही मेरा फोर्थ है, तो फोर्थ में कितने थे मेरे 4 है, तो 4 होंगे 0 1 2 3। अब इसमें सब सेल क्या बनेगा 4s, दिस इज 4p, दिस इज 4d एंड दिस इज 4f। निकलना आ गया? यस मैम, आ गया समझ? यस मैम, चलो एक और नहीं, यस मैम। ये क्या हो गया, गले का बैंड बज गया क्या है? चलो अब बात करते हैं मेरी, लाइक आपका टाइम भी हो रहा है, मेरा होता है एंगुलर मोमेंटम। अब एजीमुथल में हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा भाई, है ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है h/2 पाई, पढ़ा था nh/2 पाई, है ना, ठीक है। अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना हो किस सेल के लिए, मेरे सब सेल्स के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है किसी मोमेंटम निकालने के लिए, दैट इज mvr इक्वल्स टू रूट अंडर रूट l प्लस में 1 इंटू में h/2 पाई, ठीक है। अब मेरा s ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो s ऑर्बिट में l की वैल्यू क्या होती है 0 0 प्लस 1 इंटू h/2 पाई, तो 0 को जब किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आती है 0 ही आएगी। अगर p ऑर्बिट में मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो l की वैल्यू 1 प्लस में 1 इंटू h/2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा √2 इंटू h/2 पाई, ये हो जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम। अगर मेरा कौन सा है डी सब सेल है, तो डी सब सेल के लिए क्या होगा 2 प्लस 1 h/2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 2 6 मीन्स √6 h/2 पाई। अगर मेरी एफ सब सेल है तो उसके लिए क्या था मेरा थ्राइस प्लस 1 h/2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 मीन्स √12 h/2 पाई। तो ये क्या है मेरे लाइक एंगुलर मोमेंटम, ये क्या निकला मेरा एंगुलर मोमेंटम, ये क्या निकले मेरे, बोलो बोलो, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, काफी है या फिर और कराऊं? एक और है मेरा, लाइक लास्ट करा देती हूँ, मेरा कौन सा है मेरा मैग्नेटिक, तो स्पिन का तो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, किसे रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसको और क्या बोलते हैं
इसको और क्या बोलते हैं हम? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर ही तो बोलते हैं। अब ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है? किसकी इंफॉर्मेशन देता है? मेरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब ऑर्बिट, इन सब ऑर्बिट या फिर सब सेल में। ठीक है, अब मेरे सब ऑर्बिट क्या होते हैं? मेरे जो मैंने बोला कि सब ऑर्बिट कौन कौन से थे मेरे? एस, पी, डी, एफ, ये मेरे सब ऑर्बिट्स थे। ठीक है, अब मेरे को अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मींस ऑर्बिटल या फिर ओरिएंटेशन की निकालनी हो तो एम फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस में 1। अब मेरा s ऑर्बिट में l की वैल्यू क्या होती है? तो m की वैल्यू क्या होगी? 0। 2 इंटू 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? लाइक कितने होंगे? 2। 2 इन द सेंस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विल प्लेस, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 1, सॉरी मीन्स 1 मीन्स 1 सब शेल होगा जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, अब p है तो p का क्या होगा? p का क्या था मेरा? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 1 प्लस 1 दैट इज 3, तो मीन्स ये क्या होगा? 3 में डिवाइड होगा, लाइक एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे, और हर किसी में क्या होंगे? 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब d के लिए क्या होगा? m d के लिए क्या होगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स ये कितने हो गए? 5, तो ये कितना होगा? 5 पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब इसके लिए m ओरिएंटेशन निकाले तो 2 इंटू 3 प्लस 1 मीन्स 7, तो ये क्या हो जाएगा? 7 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7। हर किसी में क्या होते हैं मेरे? 2 2 2 इलेक्ट्रॉन। हर किसी में कितने होते हैं मेरे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे मेरे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो जाएंगे मेरे? 14 नहीं, लाइक कितने? 1 2 3 4 5 इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? ठीक है, तो जो मेरी वैल्यू ऑफ m होती है, अगर मेरा कौन सा हो? s ऑर्बिट हो, तो क्या होगी वैल्यू m की वैल्यू? 0। ठीक है, अब मेरा लाइक मैंने बोला कि जो मेरे क्या होते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं तो किन पे? p, x, y और z तीनों पे करते हैं। जब हमारा p सब शेल होता है तो जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है +1 0 टू -1, सॉरी -1 0 +1 ऐसे होती है। ठीक है, अब इसमें जो मेरी p x की वैल्यू, x एक्सिस पे हमेशा वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है कि नहीं होती? y एक्सिस पे क्या होती है? नेगेटिव, और z पे मेरी क्या होगी? ऑलवेज 0। ये है कब? जब हमारे क्या हो? p सब शेल की बात हो रही हो। अब जब d सब शेल की बात हो रही हो तो क्या हो जाएगा? dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, एंड dz स्क्वायर। इनकी भी बताऊंगी ये क्यों आए। ठीक है, ये हम बताएंगे कल, ये हम बताएंगे कल। ठीक है ना? यस मैम। हाँ, तो कहेंगे मैम आज तो बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर हो गया। ऐसा है क्या? नो मैम। अच्छा चलो, समझ आया? पहले तो ये बताओ, लाइक लेक्चर तो होते रहते हैं बड़े, पर ये बताओ कि यहाँ तक समझ आया ना सब कुछ? यस मैम।